दिल्ली में आज से 3 दिवसीय अयोध्या पर्व 2026 का भव्य शुभारंभ हो चुका है। इस उत्सव में अयोध्या की सांस्कृतिक धरोहर, 108 तीर्थ स्थलों की प्रदर्शनी, संत सम्मेलन और अवधी व्यंजनों का प्रदर्शन किया गया। ये कार्यक्रम अयोध्या की सांस्कृतिक चेतना को वैश्विक पटल पर लाने का एक खूबसूरत प्रयास है। अयोध्या न्यास की तरफ से आयोजित अयोध्या पर्व का उद्घाटन इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र में हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में अयोध्या के पूज्य महंत कमल नयन दास जी महाराज, जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के वरिष्ठ प्रचारक एवं मार्गदर्शक सुरेश भैया जी जोशी मौजूद रहे। अयोध्या पर्व के दौरान बेहतरीन प्रदर्शनियों का भी आयोजन किया गया, जिसमें रामोत्सव फोटो प्रदर्शनी, बड़ी है अयोध्या प्रदर्शनी, राम कथा ममर्ग, स्वर्गीय पंडित राम किंकर उपाध्याय से जुड़ी एक प्रदर्शनी शामिल है। धर्म, संस्कृति और लोक परंपरा का पर्व अयोध्या पर्व जो है वो आज दिल्ली में इसकी शुरुआत हुई है, इसका उद्घाटन हो गया है। और बड़ी बात यह है कि आज अयोध्या के भविष्य को लेकर भी इसमें चर्चा की गई है। मुख्य अतिथि के तौर पर एलजी जो है जम्मू कश्मीर के मनोज सिन्हा जो है वो इस कार्यक्रम में पहुंचे और राजस्थान की डिप्टी सीएम दिया कुमारी भी पहुंची। और देखिए, इस समय आपको दिखाना चाहेंगे किस तरीके से यहाँ पर ये तमाम जो तस्वीरें जो है, प्रदर्शनी जो है वो यहाँ पर लगाई गई है। और विशेष बात यह है कि यहाँ पर लगातार अखंड रामायण का भी जो है कार्यक्रम किया जा रहा है। सामने आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर तमाम जो लोग हैं अखंड रामायण का। इस मौके पर जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, अयोध्या को केवल एक भौगोलिक इकाई या भगवान राम की जन्मभूमि के रूप में नहीं देखना चाहिए, बल्कि उस चेतना के रूप में समझना चाहिए जो भगवान राम के आविर्भाव से उत्पन्न हुई। उन्होंने कहा कि अयोध्या सभ्यता का उद्गम स्थल है और ऐसा नगर है जहाँ इतिहास ने स्वयं को गढ़ने का कार्य किया है। सबसे सच्चा और बड़ा स्वरूप है। अंत में तुलसी ममता राम सौ समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख, दास भये भव पार। बहुत से हुए अपनी बात में पूरी करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। इस अवसर पर राजस्थान के उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने कहा कि इस पावन आयोजन में उपस्थित होना उनके लिए अत्यंत सौभाग्य की बात है। उन्होंने अयोध्या पर्व के सफल आयोजन के लिए सभी आयोजकों और सहयोगियों को बधाई देते हुए राजस्थान और अयोध्या के ऐतिहासिक संबंधों को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि जयपुर का कछवाहा वंश भगवान श्री राम के पुत्र कुश के वंशज हैं और इसी परंपरा ने धर्म एवं जन कल्याण को सदैव सर्वोच्च स्थान दिया है। कार्य है जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक जिम्मेदारी ली है और जिस तरह से उन्होंने हमारी सभी बहनों को आशीर्वाद दिया और जो उन्होंने वादा किया था उसको निभाया है। और महिलाओं को सचमुच ही आत्मनिर्भर बनने का, सशक्त बनने का जो उन्होंने वादा किया था उसको निभाया है। तो मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। सुरेश भैया जी जोशी ने भारतीय परंपराओं की निरंतरता और समाज में उनकी पुनर्स्थापना पर विचार व्यक्त किए। उन्होंने कहा, आज का परिवेश संकेत करता है कि अयोध्या के राम नहीं है, राम की अयोध्या है। उन्होंने कहा कि देश में 100 वर्ष पूर्व एक संगठन बना था, राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ, और उसके 100वें वर्ष में राम जन्मभूमि मंदिर का निर्माण हुआ। ये एक सुखद संयोग है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर का निर्माण देश का इतिहास लिखने की शुरुआत का एक पृष्ठ है। अयोध्या से देश बनने की प्रक्रिया शुरू हुई है। मैं कभी इतिहास के संदर्भ में सोचता हूँ, इस देश में और एक परिवर्तन लाने के कार्य का शुभारंभ 100 वर्ष पूर्व हुआ और उसी 100वें वर्ष की थोड़ी लड़ाइयां लड़ी होगी। परिणाम स्वरूप अयोध्या के इस राम जन्मभूमि पर रामलला विराजमान हो गए। यह उत्सव अयोध्या की समृद्ध सांस्कृतिक, आध्यात्मिक और ऐतिहासिक विरासत को प्रदर्शित करने के लिए समर्पित है। उद्घाटन सत्र के दौरान अयोध्या की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत, परंपराओं और आध्यात्मिक चेतना को विभिन्न आयामों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। और बड़ी बात यह है कि 3 दिनों तक ये पूरा कार्यक्रम जो है चलने वाला है, जिसमें कई
बड़े मेहमान देश भर के अलग अलग जो अतिथि आने वाले हैं इस कार्यक्रम में। अगर देखा जाए तो राजनीति के लोग भी रहेंगे, बड़े बड़े जो संत हैं वो भी यहाँ पर आने जा रहे हैं, साथ ही कई अलग अलग कला से जुड़े हुए लोग भी इसमें शामिल होंगे, सांस्कृतिक कार्यक्रम भी होंगे, कवि सम्मेलन भी होगा। कई कार्यक्रमों का आयोजन जो है आने वाले 2 दिनों में होने जा रहा है। आज इसका पहला दिन था। आप देख सकते हैं किस तरह से लोग यहाँ पर खाते पीते हुए दिखाई भी दे रहे हैं। यहाँ पर आप देखिए कुछ लोग भी हैं जो यहाँ पर बैठे हुए हैं। कवि सम्मेलन के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है, संगीत कार्यक्रम भी है। और यानी कि कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि अगर आप यहाँ आते हैं तो आपको ऐसा ही लगेगा कि जैसे आप अयोध्या की धरती पर ही आकर आप अयोध्या को यहाँ पर आकर महसूस भी कर पाएंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विक्रांत के साथ में हिमांशु दुबे, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।